नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो क्लास में हम देखने वाले हैं संस्कृत विभाग के द्वारा जो सेकंड ग्रेड जीके का पेपर लिया गया था 12 फरवरी 2023 को। तो ये परीक्षा आपने दी होगी और नहीं भी दी है तो भी ये जीके के क्वेश्चन है और ये आपके उपयोगी हो सकते हैं। हम इस वीडियो क्लास में 50 क्वेश्चन देखेंगे, उनकी एक्सप्लेन भी करेंगे। तो हो सकता है कि या तो कोई एक प्रश्न सीधा आ जाए या फिर इन ऑप्शन में से या कहीं व्याख्या में से आसपास से आ जाए। तो जल्दी हम देख लेंगे। 50 क्वेश्चन कोशिश रहेगी 15-20 मिनट, 20-25 मिनट में। तो देखो, पहला प्रश्न है 1857 ईस्वी का जो संग्राम हुआ उसमें रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को धन किसने दिया? भाई रसद के लिए, जैसे महाराणा प्रताप को यहाँ भामाशाह का नाम आता है ना, तो वैसे वहाँ किसने दिया? तो इसका क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर देखो, ये डोंगजी जमार जी है ना, ये तो अपने राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है, अब बाकी का रहा, महाराजा मान सिंह का भी कोई नाम नहीं है। भाई धन कौन देगा? जो सेठ टाइप के जो होंगे, धन तो उन्हीं के पास होगा ना। तो सेठ अमरचंद बांटिया, ये जैन थे और ग्वालियर के जो राजा है ना, उनके वहाँ पर ये रहते थे और उनके ये कोषाध्यक्ष थे। ठीक है, कोष इन्हीं के पास था, कोषाध्यक्ष थे। और इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को धन उपलब्ध करवाया युद्ध करने के लिए। तो फिर इनके ऊपर भी आरोप हुआ और इनको फांसी दे दी गई। किसको? सेठ अमरचंद बांटिया को, मगर अपना नाम अमर कर गए। ठीक है, आगे। पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से, विजय सिंह पथिक, भूप सिंह, आप जानते हैं बिजोली आंदोलन, वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ। तो ये प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया है, देखो कि किस पत्र के माध्यम से बिजोली आकर्षक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया। यहाँ वहम ये भी होता है, थोड़ा सा जाता है कि उन्होंने अपने अखबार के माध्यम से पहुंचाया होगा। नहीं, प्रताप जो अखबार था, मोटी बात यही पूछी जाती है कि बिजोलिया का किस में आया था? प्रताप में आया था। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वो इसको चलाते थे अखबार के और कानपुर से छपता था। ठीक है, तो उसमें इसका आया था। कौन से आंदोलन का? बिजोलिया आंदोलन का आया था। अगला देखो, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? चूरू में कबीर पाठशाला, तो ये भी पूछा जा सकता है कबीर पाठशाला कहाँ है? चूरू में। कबीर पाठशाला किसके लिए थी? अछूतों की शिक्षा के लिए। तो किसने? सर्वहितकारिणी सभा, ये जो है ये सभा चूरू में है। और इसके जो संस्थापक थे उसमें 3-4 नाम आते हैं, देखो, गोपाल दास, कन्हैयालाल गोपाल दास, ठीक है, कन्हैयालाल, और एक है श्रीराम, मास्टर श्रीराम। ठीक है, मास्टर। तो ये जो है इसके संस्थापक थे। ये संस्था चूरू में थी और ये हिंदी भाषा जो है उसको अपनाने पर बल देती थी और ये आर्य समाज से प्रभावित थी। तो ये 4-5 बातें इस संस्था के बारे में आप जो है याद रख लेना। 1907 में इसकी जो है वो स्थापना हुई थी। ठीक है, अगली बात, भीलों के लिए भगत पंथ। ठीक है, तो गोविंद गुरु, ये आप जानते हैं। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसको सौंप दिया? तो सिरोही छठे चरण में शामिल हुआ, ये तो हम याद रखते हैं 1950 में। मगर प्रशासन किसको सौंपा? तो आपको याद आ रहा होगा, पहले जो पड़ोसी राज्य था उसको। अब पड़ोसी राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश तो था नहीं उधर, राजस्थान था नहीं, यहाँ पे आपके कन्फ्यूजन होगा। तो गुजरात तो बना था 1960 में, तो बम्बई जो है इसका उत्तर होगा। रेखिया, रामदेव जी के भक्त है ना, ब्यावले गीत गाए जाते हैं। नेजा वो दवजा है, तो ये किससे संबंधित है? रामदेव जी से। बाबा रामदेव जी रुणेचारा धनी। अभी जैसलमेर हम जाकर भी आए थे 2-1 महीना पहले, रामदेव जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था मंदिर का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित संप्रदाय और संत? ठीक है, तो देखो ये गुद्दड़ है ना। ठीक है, गुद्दड़ किसे बोलते पता है ना आपको? बिस्तर, गुदड़ा है ना। तो ये जो गुद्दड़ है ये नवलदास ही नहीं है भाई। गुद्दड़ के जो है ना संस्थापक कहाँ? एक तो दानतड़ा है, जगह कहाँ है? गद्दी दानतड़ा है ना, और कहाँ पर? भीलवाड़ा में। और इसके वो हरिदास जी जो है, संत केवल दास, यहाँ संत दास जी, संत दास, याद रखना, संत दास। संत दास जो है वो गुद्दड़, मतलब सिंपल कोई नाम में आगे नहीं है, केवल दास है ना, संत दास। तो ये दांतड़ा भीलवाड़ा में है। जबकि नवलदास जी जो है इनकी जो है वो है जोधपुर में, नवलदास जी का जोधपुर। ठीक है,
तो ये सुमेलित नहीं है। अब बाकी सुमेलित है तो भी याद रख लो, निरंजनी तो हरिदास, अलखिया लालगिरी। अलख कहते हैं ना शिक्षा की अलख जगाई, अलख यानी ज्योति, तो अलख कैसी होती है, लाल और पीली ऐसी होती है, लाल तो ऐसे लालगिरी। निष्कलंक मावजी, मावजी है निष्कलंक, मावजी बिल्कुल निष्कलंक है ना। झाला हवेली कहाँ पर है, तो कोटा, भाई कोट हवेली में जाओ तो कोट पहन के जाना, ठीक है, सूट बूट कोट पहन के। चित्रकार मोहम्मद शाह है, कहाँ से संबंधित है, जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्र बनाया, तो ये है जयपुर से संबंधित है। गुड़ला, गुड़ला जो है ना त्यौहार, दीपक जलाते हैं, गुड़लो घूमेलो जी गीत गाते हैं ना, और फिर गली मोहल्ले में छोटे बच्चे वगैरह घूमते हैं घर घर में। हम छोटे थे तो हम भी घूमते थे, 4 आना 8 आना ऐसे उनके साथ में घूमते थे तो मिलते थे है ना। तो गुड़ला का त्यौहार जो है किसकी स्मृति में, तो इसमें देखो गुड़ले खां राव सातल दोनों दे दिए। गुड़ले खां का तो सर काट के घुमाया गया था और वो घटना थी आपको पता है, वो अपहरण कर लिया था महिलाओं का, जबकि राव सातल जो है वो उसमें योद्धा थे, तो राव सातल इसका उत्तर होगा। और ये कब आता है, तो ये अपने जैसे देखो चैत यानी फाल्गुन पूर्णिमा को होली, होली के 3 दिन बाद में चैत्र जो है कृष्ण पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष से ही है ये, हाँ कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अच्छा शीतला अष्टमी से, कृष्ण पक्ष की अष्टमी शीतला अष्टमी है ना, वहाँ से लेके और चैत्र में शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है वहाँ तक, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नया साल लगता है, तृतीया को वो गणगौर वगैरह मनाई जाती है, तो वही उसी समय तक। निम्न में से कौन से त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते, भादवा। अभी क्या चल रहा है, सावन है ना, जेठ आषाढ़ सावन भादवो, सावन के बाद में भादवा लगता है ना, तो भादवा जो है भाद्रपद, इसमें गोगा नवमी तो आप मनाई जाती है, आपको पता है, गोगा जी पहले कृष्ण जन्माष्टमी, अगले दिन गोगा नवमी, ठीक है, भादवे के कृष्ण पक्ष में, कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष, पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर पहले अंधेरा फिर उजाला और फिर शुक्ल पक्ष आता है, और वैसे ककड़ में पहले क्या आएगा फिर से आएगा, ये 15 दिन, ये 15 दिन, ये 15 दिन वाली अमावस और ये 15 दिन वाली पूर्णिमा उजाला, ठीक है, शुक्ल का मतलब सफ़ेद होता है वैसे। अब देखो ये कै तो है क्लियर है ना, तो कै को आप हटा दो कि ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 2 ही ऑप्शन बचे ना आपके पास में, ऐसे सवालों को कई बार ऐसे भी किया करो। फिर अब आपको बताया कि शरद पूर्णिमा, नाम ही शरद का है, तो गोगानो भादवे में तो है नहीं, ये तो दीपावली से पहले याद होगा, चांद की रोशनी में खीर कुछ रखते हैं, मतीरे वतीरे वगैरह फल वगैरह, और वो प्रसाद लगाते हैं, तो ये आश्विन में आती है। अब पूर्णिमा ये तो सीधी सी बात है कि पूर्णिमा को है, तो शुक्ल वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तो आश्विन पूर्णिमा को। तो घ जो है, तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका, एक तो घ होगा, तो घ के साथ में ग है, ठीक है ना, तो ग और घ। ये जो है आंवला नवमी, ये कार्तिक शुक्ल को आती है, कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष की नवमी, कार्तिक में ही जो दीपावली आती है वो अमावस्या को। एक चीज़ और आप याद रखना कि जो त्यौहार वगैरह होते हैं ना, उसमें चांद को देखकर जो है वो भोजन किया जाता है, तो शुक्ल पक्ष में त्यौहार कम ही आते हैं, क्योंकि चांद तो वहाँ दिखा हुआ है पहले ही 6-7 बजे ही, चांद को देखेंगे इंतजार करेंगे है ना, तभी तो ऐसे लगेगा हाँ व्रत किया है। तो ज़्यादातर जो व्रत है वो कृष्ण पक्ष में आते हैं। दीपावली दिए जला रहे हैं, तो आप सोचो कि पहले से एक रोशनी है चांद की, तो दिए जलाने की आवश्यकता है, तो वो भी अमावस्या में आएगी। तो ऐसी चीज़ों का आप थोड़ा सा याद रखा करें। निम्न में से किस लोक नृत्य में, तो ये शेखावाटी में है, हमारे सुजानगढ़ में भी प्रसिद्ध है गिंदड़, ठीक है। तुलसी, ये तुलसी की बजाय जैसे टुस्सी होना चाहिए था शायद, टुस्सी है ना, तो उसी को तुलसी बोलते होंगे। तो ये गले में वस्त्र रंगने के लिए मलय गिरी, मलय और गिरी, तो ये भूरा रंग है इसका ना। राजस्थान के देखो मैं जो है, मैं को भय बना दो भूरा। राज्यपाल में एयर चीफ मार्शल कौन रह चुके हैं, तो ये जो है ना ओपी मेहरा, ये 1982 से 85 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है, तो ये रहे हैं। अब देखो ये तो अब ऐसी चीज़ें तो अब लक की बात है, जैसे कि कहीं पढ़ा हो तो सही हो जाए। कौन सा सुमेलित नहीं है, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, तो राज्यपाल अध्यादेश देता है, अनुच्छेद कितना है, तो आप इसको मत देखो, पहले इधर लिखो, तो ये 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 तो राष्ट्रपति का है, तो इसका कितना है 2 1 बीच में आ जाएगा, 213 है, ध्यान रखना, राज्यपाल है ना, तो 213, बाकी सारे सही है, बाकी सारे जो है वो सही है। जैसे कुछ मामलों में दंडादेश जो है ना,
निलंबन वगैरह वो 161 है, महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 है। ये भी याद रख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और विधानमंडल के सदन को आहूत करना 174 है। राज्य मंत्री, जैसे एक तो होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। तो इसमें जैसे राज्य मंत्री जो है, जिसके पास किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार है, अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति करने के लिए उपमंत्री को आवंटित करता है। कहने का मतलब राज्य मंत्री है, वो किसी चीज़ को उपमंत्री को आवंटित कर रहा है, किसी को दे रहा है, कोई विभाग वगैरह, तो किससे पूछ के करेगा, ठीक है, किसके अनुमोदन से करेगा, ठीक है। तो अनुमोदन किसका होगा, मुख्यमंत्री का ही होगा। जितने भी मंत्री हैं उनके ऊपर तो मुख्यमंत्री है। संबंधित राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर, कि भाई राज्यपाल ने कह दिया कि इसको वापस ले जाओ, ठीक है, ले गए, तो क्या होगा फिर, वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। कौन रखेगा भाई, एक बार लौटा दिया राज्यपाल ने कि इस पर पुनर्विचार करो, तो अब उसको सदन में रखेगा कौन, मुख्यमंत्री रखेगा या कोई और, तो विधानसभा अध्यक्ष जो है वो रखेगा। राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में जो है कुछ कथन है। मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का, साथ ही उसकी उप समिति का सचिव भी होता है, पहली बात। दूसरी, राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी यानी सीनियर IAS को ही मुख्य सचिव बनाया जाता है। तो पहले आपको कौन सी बात जो है वो सही है या गलत लग रही है, तो देखो मुख्य सचिव भी मैंने YouTube पे पढ़ा दिया है, आप देखना। तो इसमें जैसे क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि सीनियर IAS ही हो, कुछ ऐसे उदाहरण भी है जहां RS को भी बनाया जा सकता है, किसी और को भी बनाया जा सकता है। तो केवल एक सही है, ठीक है ना। 19वां जो है ना, एक बार नज़र डाल लेते हैं RPSC की की के अनुसार, ठीक है। तो इसमें जो है केवल एक सही है ना, यही माना, यानी ऊपर ऊपर वाला जो है ना यही सही है। अब है राजस्थान के लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। लोक सेवा आयोग से संबंधित RPSC के बारे में भी आपने भी पढ़ा होगा और YouTube पर मैंने क्लास भी इसकी ले ली है। तो राजस्थान में RPSC का गठन हुआ तो उस समय कुल प्रांत 22 प्रांतों में से केवल 3 में ही RPSC यानी लोक सेवा आयोग जो है वो था। जयपुर में था, जोधपुर में था और बीकानेर में था। इनमें भी सबसे पहले कहाँ, जोधपुर, याद रखना ना, जोधपुर में 1939 में ही बन गया था, इसमें 1940 में बना था और इसमें 1946 में बना था, ठीक है। दूसरी बात, राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। अब कुछ पुस्तकों में इसकी तारीख वो पहले भी मिलती है, फिर मैंने आपको बताया था कि RPSC की साइड पर गजट नोटिफिकेशन के अनुसार 22 दिसंबर मान रखा है। 22 दिसंबर होता ना सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात, और RPSC क्लियर करने के लिए रातें बड़ी करनी पड़ती है। तो 22 दिसंबर 1949, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक तो है ही, आपको पता ही है। उसके अलावा 234 में भी है और 16 में भी लोक सेवा आयोग का उल्लेख है, वो समानता के अधिकार में कहीं आता है ऐसे। तो 16, 234, 315 से 323 तक। प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। तो ये बातें सकारात्मक होती है ना, तो उस समय एग्जाम हॉल में हमें सारे सही लगते हैं कि यार ये भी सही है, ये भी सही है ना। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, शुरुआत में 1+2 थे और बाद में 1+7 हो गए। इसकी PDF टेलीग्राम पे भेजी हुई है, पेपर तो अब मिला रहे हैं, बाकी जो हमने चैप्टर क्लियर किया था तो उसमें हमने सब चीज़ों को क्लियर किया था पहले ही। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी जो अधिनियम बना था 1993 का, इसमें भी जो धाराएं हैं तो पदावधि का उल्लेख किस में है, पदावधि या कार्यकाल, ठीक है ना, पदावधि या कार्यकाल का। तो ये 24 में है दोस्तों, 24 जैसे 24 बोलते हैं ना, 24 पसंद, तो कार्यकाल जो है ना पसंद, तो पहले 5/70 था, अब है 3/70। 2019 में जो संशोधन हुआ ना वो 21-22 में, और क्या है 21 में है गठन, है ना, 21 में है गठन मानवाधिकार आयोग का और 22 में है नियुक्ति, है ना, क्योंकि कल को ऐसे ही पहल दे फिर आप कहोगे गुरुजी आपने ऐसे ही पहल दिया, है ना, बिना देखे, तो कन्फर्म हो थोड़ा सा। नियुक्ति 21 में है गठन, देखो 21 शुभ माना जाता है ना, ऐसे 21 का प्रसाद चढ़ाते हैं, है ना, 21 फेरी बोलते हैं, तो 21 गठन
और 22 में नियुक्ति अपॉइंटमेंट, मतलब 2-2 है ना, दोनों आमने सामने बैठ के अपॉइंटमेंट। और 24 में चॉइस मतलब कि भाई कार्यकाल कितना रहेगा, तो 3 70 है अभी। किस वर्ष राजस्थान पंचायत राज अधिनियम पारित हुआ था, तो ये 1953 में हो गया था। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, जैसे राजस्थान में उच्च न्यायालय है और उसको कोई खतरा पहुंचा रहा है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा, विधेयक को अनुमति देगा? तो नहीं देगा, क्रॉस लगा दो। ऑप्शन कम बच रहे हैं ना, 3 ही बच रहे हैं फिर पीछे, कि नहीं अनुमति तो कैसे देगा, खतरा पहुंचा रहा है तो, है ना, इतना तो वो नादान थोड़ी है। विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा और सलाह के अनुसार कार्य का, ऐसा भी हमने कहीं पढ़ते नहीं है कि भी उच्च न्यायालय से सलाह लेगा, तो ये भी नहीं है। मुख्यमंत्री के पास विचार के लिए भेजेगा, ये भी मजाक सी लग रही है। तो ये देखो, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लेगा, यही करते हैं राष्ट्र। तो ये ज़्यादा कठिन नहीं था ना, ऑप्शन देखते हो तो। विधानसभा के बारे में सही नहीं विकल्प, तो पहले जो सही है वो देख लो, है ना, पहले जो सही है वो देख लो। यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है, बिल्कुल एक ही है ना, अभी 2 कहाँ है। 2012 में प्रस्ताव बना के भेजा था, पर अभी वो राज्यसभा में पड़ा है 2013 से। 32 सीटें अनुसूचित जाति और 23 अनुसूचित जनजाति, ये गलती हो गई यहाँ पे, पकड़ लिया होगा आपने। एससी के लिए 32 नहीं है, 2 कम कर दिए इन्होंने, देखो 34, और गलत करना था ना इसलिए इनको, ये है 25 और कुल है 59, है ना। तो ये याद रखना भाई, 34 और 25, 34 और 25 है, ठीक है ना, 34 और 25। तो देखो 25 और ये 35 होती तो इजीली याद रह जाता, या फिर 3 4 और 2 5, है ना, 3 4 2 5। तो फिर अगली बात है 1952 में, ये आपको पता है ये चुनाव हुए, है ना, 1952, और कुल 200 सदस्य है। उत्तराखंड में आयोजित, ये करंट जीके के हैं, 48वीं जूनियर बॉयज़ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में। अब देखो ऐसे क्या होते हैं कि ऐसे तो बहुत सारी चैंपियनशिप होती है, सभी याद नहीं रहती, पर फिर भी पूछने वाला कई बार एक तो सवाल डीपली भी पूछता है। तो इसका जो उत्तर है ना वो है हरियाणा, ठीक है। राजस्थान की टीम से फाइनल में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? अच्छा, राजस्थान की टीम ने स्वर्ण पदक जीता, तो प्रश्न तो इंपॉर्टेंट बनता है, देखो गोल्ड मेडल तो हरियाणा को। पर अब ऐसे कौन याद रखें कि हरियाणा को हरा के जीता था ना, और ऐसे आप सारे तथ्य याद रखने लगोगे तो फिर वो मेन तथ्य कई बार मिस हो जाता है। आयोजित पर पढ़ के छोड़ देना चाहिए, कई बार से हो जाता है। अब राष्ट्रीय जो खेल है 36वें 2022 में हुए, 37वें जो है वो 2023 में होंगे। कहाँ होंगे? गोवा में होंगे। और ये जो 36वें हुए थे वो हुए थे गुजरात में, ठीक है। अब यहाँ पर राजस्थान ने क्या क्या किया, तो राजस्थान ने कुल 49 पदकों के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया। तो 49 नहीं है, 30 ही है ना, 30 पदक। और ये देखो 13 उन्होंने नहीं है, 3 होगा। और रजत जो है ना, रजत जो है वो है, ये भी 3 है, ठीक है, ये इतने ही लिए थे, 3 स्वर्ण 3 रजत, ठीक है। अब इनमें से कौन सा सही है? यहाँ 2 ही कथन दिए ना, तो यहाँ पे तो लग रहा है दोनों ही गलत है, ठीक है ना। तो उत्तर क्या होगा इसका? चौथा ऊपर है वो, दोनों ही गलत हो जाएगा, दय। अब इसमें थोड़ा याद रखने लायक 3 जो स्वर्ण है ना वो आप याद रख लो, मान लो अगले एग्जाम में पूछ ही लें। तो इसमें एक तो विवान कपूर है, विवान कपूर, है ना, कपूर खानदान से लग रहा है। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता किस में? निशानेबाजी में, निशानेबाजी में। दूसरे जो है वो है मुकेश चौधरी, इन्होंने वुशु में, मुकेश चौधरी इन्होंने वुशु, ठीक है, वुशु में। और अगला जो है किरण, इन्होंने शॉट पुट में। किरण जो है ये राजस्थान पुलिस से हैं, है ना, शॉट पुट, ठीक है। तो ये 3 स्वर्ण जो है ना ये आप याद रख लेना, इन्होंने ये जीते थे। क्या पता अगले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले। तो ये इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब आगे, किस जिले में पिनाका MK1, तो ये रॉकेट है, ठीक है, और 45 किलोमीटर जो है इसकी मारक क्षमता है। और ये जैसलमेर से जो है इसका परीक्षण किया गया था, ठीक है। अब ये जहाँ रिफाइनरी बन रही है वहीं पे पेट्रोजोन बन रहा है, तो पचपदरा बाड़मेर में है, ये आपको ध्यान में ही होगा, कई सालों से काम चल रहा है। अब ये पुनः कथन है, ये इकोनॉमिक सर्वे का है।
21-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर इतना था, ठीक है, और GSVA की स्थिर कीमतों पर कृषि का इतना, उद्योग का इतना, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है, तो आप इसको याद कर लेना, 1 और 2 दोनों सही है। इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ा नहीं पाए, इसकी टेस्ट सीरीज है, 17 टेस्ट है इसके इकोनॉमिक सर्वे के, 2 तो बजट के हैं और 15 सर्वे के हैं, तो 17 टेस्ट है। वो हमने जो एक किताब निकाली है कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें भी दिए हैं, पुराने ओल्ड पेपर है एक तो उसके, और प्लस वो है। और आप यस गुरु एप्लीकेशन पर ऑनलाइन देना चाहो तो ऑनलाइन भी है, तो वहाँ पर कुछ नए डाटा भी आपको मिल जाएंगे। हालांकि मैंने सर्च किया था, अभी तक तो वो ये 21-22 वाला है ना, 22-23 के तो इसमें शायद जारी नहीं हुआ, ऐसा कुछ है, देख लेंगे, अभी टाइम मिला तो और मैं करवा दूंगा। गाजी खान बरना, ठीक है, तो इनको पुरस्कार मिला, किससे संबंधित है? खड़ताल से संबंधित है। महिला निधि की स्थापना किस एजेंसी से? तो ये जो राजीविका है ना, और ब्रांड एम्बेसडर इसकी कौन है? तो आपको ध्यान में आया, रूमा देवी। ये परियोजना है, ये थोड़ा सा ये प्रश्न ऊपर नीचे हो गया ऐसे इसको डबल में करने से। तो राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति, ठीक है, और फ्लोरोसिस ये है नाम यहाँ पे पहला, ये इसके आगे ये आना था। तो ये किसके सहयोग से चल रहा है, ठीक है। तो इसको देखो हम सीधा ऐसे मिलान कर देते हैं कि राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति है ना, तो पहले में ख है, तो इसके सामने जो है ना ये है ख में, ये था जीका। जीका मतलब जो जाइका है ना, जाइका है ना, ये जापान वाली जो इंटरनेशनल एजेंसी वो है, तो जल आपूर्ति वगैरह ना, तो इसमें ये आ जाएगा। और दूसरे में है क, राजस्थान राज्य राजमार्ग, तो राजमार्ग जो है ना उसमें आ जाएगा विश्व बैंक का सहयोग है उसमें, ठीक है। तीसरे में है घ, राजस्थान राज्य राजमार्ग, तो इसमें जो है ना ये मिक्स हो गया, इसमें थोड़ा सा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके सहयोग से है ये, ठीक है, ये राजमार्ग। और लास्ट में क्या बचा? मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र में ग आ जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र। इस प्रकार से इसका मिलान है, और उत्तर यहाँ पे है ये स, ख ग। ये जिले वाला है, इम्पोर्टेंट है, एक छोटा सा वीडियो जिले और उत्पाद का बना देंगे, टेलीग्राम पर भी भेज देंगे, और ये भी PDF भेज देंगे टेलीग्राम पे। तो एक जिला एक उत्पाद, आप थोड़ा याद कर लेना। तो देखो अलवर, तो वर को है प्याज पसंद, भाई सलाद उलाद खिलाते हैं ना। अजमेर, अजमेर में आपको पता है पुष्कर वगैरह है ना, गुलाब की खेती, ठीक है। अजमेर हृदय है, और हृदय के पास में गुलाब जेब में होना चाहिए। डूंगरपुर आम, ठीक है, पहाड़ी इलाका है, डूंगर है। जयपुर में नींबू नहीं है, जयपुर में जो है, जयपुर में टमाटर, हाँ इसको ऐसे याद किया था थोड़ा मैंने, ये उत्तर देख रहा था तब, टमाटर, कि भाई टमाटर भी बहुत महंगे हैं, और राजधानी है जयपुर की, तो वहाँ महंगे मिलेंगे, ऐसे आप थोड़ा जोड़ के टमाटर, ठीक है। राजस्थान विद्युत वाहन नीति, इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? तो ये सारे सही है। देखो 125% बढ़कर इतना करोड़ हो गया है, अब ये इतने करोड़ हो गए, तो ये तो देखो ऐसे आसानी से तो याद रहता नहीं है, 1-2 बार पढ़ लेना, थोड़ी नज़र डाल लेना, और उत्तर होगा इसका लास्ट वाला, ठीक है, कि ये 2023 से प्रभावी होगी, ऐसा नहीं है, ये 22 में हो गई प्रभावी, घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो ये मैं आपको देखो सातों महाद्वीप लिखा देता हूँ। सबसे बड़ा जो है ना वो है एशिया, भाई हम छोटे मोटे में थोड़ी रहते हैं, हम बड़े में रहेंगे, एशिया। 2 नंबर पे है अफ्रीका, क्षेत्रफल के हिसाब से है ये, ठीक है। 3 नंबर पे, अब देखो 3 नंबर पे कौन सा है, तो यही है 3 नंबर पे, ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है, याद रह जाएगा ना। अब 4 नंबर पे दक्षिण अमेरिका, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने देखो एशिया तो दिया नहीं है, आगे से पूछा है, तो उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, ठीक है, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप, ये है चौथा उत्तर है इसका 35वें का। तो ये 4 हो गए ना। फिर 5वें पे देखो 5 जिसमें अक्षर है, अंटार्कटिका, इसमें देखो अंटार्कटिका दे रखा ना, अंटार्कटिका, 1 2 3 4 5 अक्षर है, तो ये 5वें नंबर पे है। फिर छठा, 6 होता ना, 6 क्या दे होते हैं, 3 3 दूनी 6, तो छठा है यूरोप। और अब 7वां जो लास्ट में बच गया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये क्षेत्रफल के हिसाब से है। वैसे तो 6ठी क्लास का प्रश्न है, पर अब हम बड़े होते हैं तो जिम्मेदारी में बढ़ जाती है ना, बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं, तो इनको भूल जाते हैं।
जनसंख्या के हिसाब से देखें ना, ये तो क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से 1 नंबर एशिया, 2 नंबर अफ्रीका और 3 नंबर जो है वो आ जाता है यूरोप जनसंख्या के मामले में, और क्षेत्रफल के मामले में फिर वो वैसे हैं। फिर 4 नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 5 पे दक्षिण अमेरिका, 6 पे ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सबसे लास्ट में आ जाता है। अब देखो शांत पवन है, कम वर्षा है, स्वच्छ आकाश है। हालांकि ये उसका भी है, डोल्ड्रम में भी शांत वगैरह रहता है, पर इतना शांत नहीं रहता कि स्वच्छ पवन हो और स्वच्छ आकाश हो। ठीक है, तो ये ध्रुवीय पवन पेटी के लक्षण है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब से? ठीक है, तो 1972 से है ना, जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ तब से। ठीक है, इस बार जो मनाया गया 2023, उसकी क्या थीम थी? तो प्लास्टिक को बीट करो। क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, बीट है ना प्लास्टिक, ये आप याद रखना, पॉल्यूशन, कि प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन है ना, इसको खत्म करो, कम करो। आगे हम देखें 2020 में घनी आबादी वाला। अब देखो ये विश्व का पूछ लिया है कि इनमें घनी आबादी, तो नीदरलैंड है। ठीक है, नीदरलैंड। अगला है विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या। महादेश मतलब जो महाद्वीप पूछना चाह रहा है कि विचार कीजिए। यूरोप और दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है, पहली बात। दूसरी, सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो माना है 1 सही है और 2 गलत है। मतलब पहला तो सही, दूसरा गलत। दूसरा गलत कैसे है? देखो कि सभी जो महाद्वीप है, महादेश, उनकी संयुक्त जनसंख्या यानी एशिया को छोड़ दो और बाकी 6 की देख लो, तो वो एशिया की जनसंख्या से कम ऐसा नहीं है। देखो एशिया में है ना भारत और चीन है, तो दोनों की मिला के 3 अरब, और फिर थोड़ी बहुत और माने हम तो 3.5 अरब, फिर भी पूरा विश्व की जनसंख्या तो 8 अरब है। तो इसलिए ये सही नहीं है और वो सही है। ठीक है, कि यूरोप और दक्षिण अमेरिका की अगर जनसंख्या मिला लें तो भी अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। ठीक है, अब है भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? तो ये कृष्णा नदी है, इसके एक सहायक है तुंगभद्रा, गोदावरी, ऊपर फिर कृष्णा, फिर कावेरी। आपको इन नदियों का ध्यान में रखें। शिवालिक की आस जो निम्न हिमालय नीचे वाला, उस पहाड़ी क्षेत्र में सारे वह भाग जहाँ अधिकांशतः नदियाँ अत्यधिक समुद्रता के कारण विलुप्त हो जाती है। मतलब नदियाँ आती है पहाड़ी से, फिर क्या उनके साथ में बड़े बड़े पत्थर आते हैं, गोल गोल वाले, जो गोल गोल पत्थर होते हैं ना वो वाले, तो वो पत्थर क्या इनके साथ में आएंगे इधर। ठीक है, तो ऐसा लगेगा आपको कि पत्थर ही पत्थर हो गए बहुत सारे। ठीक है, नदी मान लो आई ऊपर पहाड़ी से, अब इसमें क्या हुआ, पत्थर ही पत्थर बना बहुत सारे, तो ऐसा लगता है कि जैसे नदी लुप्त हो गई है। ठीक है, तो वो जो भाटे हो गए ना, भाटे तो भाबर, तो भाटों से भाबर याद रख लेना। ठीक है, फिर क्या है, जैसे आगे आया दलदली इलाका, तो दलदल तराई हो गया, तराई करते हैं ना, तराई पानी। उसके बाद में भाबर हो गया, फिर एक है बांगर या भांगर और खादर। तो पुराने जो जलोढ़ के मैदान है, बोधे है ना, बोधे मतलब पुराना, बोधे मारवाड़ी में, बोधा मतलब बांगर, बोधे बांगर, भैंसे बांगर, भैंसे बोधा। ठीक है, और बांगर याद रखना है, डांगर याद नहीं रखना है। ठीक है, डांगर अलग हो जाता है, अलग चीज़ है ना। खादर, चलो आप कमेंट करके बताओ, देखिए डांगर किसे कहते हैं मारवाड़ी में। खादर जो है ना वो है नए जलोढ़ के मैदान। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी इसको याद जो है वो रख लेना। ठीक है, बांगर, खादर और भाबर। अगली बात हम देखें कि मानसून, तो इसमें दूसरा कथन है, मार्च और अप्रैल माह में चिली और अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है। पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी में 1500 मीटर की ऊंचाई पर किस प्रकार का वन, तो ये जो वन है ना इतनी ऊंचाई पर, तो ये पर्वतीय वर्षा वन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में है। सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय बाजार ई नाम, ठीक है, नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई यानी इलेक्ट्रिक, ऑनलाइन, तो इसके बारे में सही है। ठीक है, तो ये पहला है कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रणाली तैयार करना। बिल्कुल,
दूसरा है 1 दिसंबर 2021 तक 1500 मंडियों को इससे जोड़ दिया गया, ये सही नहीं है, तो केवल एक सही है। भारत के निर्यातक वस्तुओं में सबसे शीर्ष स्थान पर रही निर्यातक भेजी गई, तो लोहा, पेट्रोल, उर्वरक, सोना, तो पेट्रोल। भारत में कौन सा कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार देता है, तो कृषि के बाद में कपड़ा है भाई, है ना। APMC अधिनियम का संबंध किससे है, तो यह है भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से। चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में जो मध्यम लघु और सूक्ष्म है MSME जो उद्योग है, MSME एंटरप्राइजेस, तो इसका कितना योगदान था, तो 33%। यानी जो कुल उद्योग है ना, कुल उद्योगों में मध्यम लघु और सूक्ष्म हो गया और एक वृद्ध हो गया, तो इनका 33 और वृद्ध का पीछे जो बच गया जैसे 67% उद्योगों में, तो इनका 33% है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक, प्रकाशहीन सूर्य किसने बताया, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, 50 सवाल हमने देख लिए हैं। अगली वीडियो क्लास में 50 और देखेंगे। अगर आप कमेंट करके कहते हैं आपको लग रहा है कि उपयोगी है, तो हम इसकी वीडियो क्लास और लगा देंगे। ठीक है, आप बता देना कमेंट करके। धन्यवाद।